मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये है दीक्षा जो पोर्टल आपने अपलोड किया था पहले, उसमें अपनी आईडी नंबर, फोन नंबर ये जरूर चेक कर लें। ये जो ट्रेनिंग है लगभग ये 31 दिसंबर तक चलेगी और ये 6 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। इसमें क्या है, इसके अंदर 6 चरणों में चलेगी। 2-2 हफ्ते का में 3 से मॉड्यूल आपको दिए जाएंगे जो आपने रीड आउट करने हैं, पढ़ने हैं, अच्छी तरह समझने हैं और उसके बाद उसको कंप्लीट करना है। ऐसा मत करना कि आपने एक दिन पढ़ के सारा ही कंप्लीट कर दिया, क्योंकि एक मॉड्यूल को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे 3 से 4 घंटे लगते हैं। कोशिश ये करना एक मॉड्यूल को आप 2 दिन में कंप्लीट करें, क्योंकि ये रिपोर्ट सारी ऊपर जाती हैं। उसके बाद क्या सोचते हैं, ये होता है कि पढ़ा नहीं, कोई वीडियो आई तो वो आगे फॉरवर्ड कर दी, आगे कंप्लीट कर दी। इसको फॉर्मेलिटी मत समझना, क्योंकि अब सारी चीजें ऑनलाइन हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं। दूसरी बात, ये निष्ठा क्या है, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा आप अच्छे अध्यापक नहीं हो, बहुत अच्छे हो, आप काम भी करते हो। एक वर्ड आता है आइडल टीचर्स, यानी इस ट्रेनिंग के अंदर ये बताया जाएगा कि हमें बच्चों को मजाक मजाक में, खेल खेल में उनकी रुचि को देखते हुए हम कैसे पढ़ाएं ताकि वो मोटिवेट हों। पहले क्या था, हमें प्रेशर दिया जाता था, पेरेंट्स प्रेशर करते थे, जाओ स्कूल में, स्कूल से हम डरते थे, भागते थे। लेकिन इसमें एक हमें आइडल टीचर्स का जो नाम होता है उसको कंप्लीट बताया गया है। आइडल, IDEAL। आई का मतलब क्या है, आई का मतलब है इंटेलिजेंट। हम सभी इंटेलिजेंट हैं, लेकिन हर आदमी छोटे से लेकर बड़े तक आपस में कुछ ना कुछ सीखता है। अगर हमारे माइंड में कोई सकारात्मक सोच होगी तो हम बच्चों को जाके हम ज्ञान दे सकते हैं। उनके अनुसार हमें बदलना होगा कि हम कैसे मोटिवेट करें। दूसरा पॉइंट आता है D, डेडिकेशन। हम अपने काम के प्रति कितने समर्पित रहते हैं। हमारे पीरियड लगते हैं, हम उस पे टाइम पे जाते हैं या टाइम पे नहीं जाते, ये हमारी जमीर है, हमने देखना है। अगर हम टाइम पे जाएंगे और टाइम पे आएंगे, बच्चों को ये रहेगा कि हाँ हमारे अध्यापक इतने अच्छे हैं, टाइम पे आते हैं, टाइम पे चले जाते हैं। दूसरा इसमें ये है, हमें बच्चों के ऊपर ये प्रेशर नहीं करना कि 1.5 घंटा बैठा लिया, 2 घंटे बैठा लिए, 3 घंटे बैठा लिए। नहीं, जैसे हम मूवी देखते हैं, 2-2.5 घंटे की मूवी होती है, उसमें बीच में इंटरवल क्यों होता है, माइंड को फ्रेश करने के लिए। ऐसे ही बच्चे को 1.5 घंटे को 2 पार्ट्स में बांटो, उसके बाद 10 मिनट उसको खिलाओ, घूमने दो। तीसरा आता है इसमें ई होता है एंथोजाइसिटी, यानी जोश। जब हम क्लासरूम में जाएं, बच्चों के अंदर जाएं, तो हमारे अंदर एक अलग से फुर्ती होनी चाहिए, अलग उमंग होनी चाहिए, अलग जोश होना चाहिए, ताकि हमारे जोश को देख के वो बच्चे भी उत्साहित हों और उनकी लालसा हो कि हमारे अध्यापक आज क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं। इसके आगे आता है ए का मतलब है एमिकेबल। एमिकेबल मतलब जब हम क्लास में जाते हैं, बच्चों की ये रुचि होनी चाहिए कि वो हमें इतना पसंद करते हैं। क्या हमारे डर से पसंद करते हैं, डर से भागते तो नहीं, या हमें देख के मुंह तो नहीं छिपाते, या भाग तो नहीं जाते, ये हमने सोचना है। हमें ऐसे बनना है, ऐसी सोच बनानी है, बच्चे हम पर अट्रैक्ट हों। उसके बाद आता है एल का मतलब लर्नर, यानी हमारे अंदर ज्ञान का भंडार होना चाहिए। जो भी हम बातें करते हैं, हर एक वर्ड से, चाहे बच्चे को हम डांटे, उससे भी उस बच्चे को कुछ ज्ञान मिले। ये मतलब है आइडल का। अब आता है टीचर्स। टीचर्स टी से स्टार्ट होता है। टी का मतलब है टैलेंट। टैलेंट सब में है, लेकिन हम क्या करते हैं, अक्सर होता है, फील मत करना इस बात को, हमारे हेड कोई भी हमारी ड्यूटी लगा देते हैं तो हम उससे बचते हैं। कोई स्कूल में फंक्शन होता है, क्या सभी टीचर भाग लेते हैं? नहीं लेते। लेकिन हमारी भावना ये होनी चाहिए, मैं भी ये कर सकता हूँ। हमें कहीं बच्चों को टूर ले जाना है तो हम कई बार सोचते हैं 3 दिन का टूर है, बच्चे कैसे रहेंगे, हम कैसे रहेंगे। ये भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। यानी बच्चों के ऊपर
समर्पित होना चाहिए, उनको क्या चाहिए, उनको ये टैलेंट हमारे अंदर खूब भरना चाहिए। उसके बाद वर्ड आता है इमोशनल। हमेशा टीचर को गुस्से में नहीं रहना चाहिए, उसको इमोशनल भी होना चाहिए, बच्चों को भाव समझना चाहिए। मान लो आज आपने टेस्ट लिया, वो बच्चा नहीं हंसता, कल आके वो बोलता है सर मेरी बीमार हो गया था, आज मेरा टेस्ट ले लो, तो आपने इमोशनल हो गई, ये कहना कोई बात नहीं बेटा, उससे काम करवा लेना है। यानी उसकी भावना को समझो ताकि बच्चे का इंटरेस्ट और बढ़े। इसके बाद वर्ड आता है अट्रैक्टिव। यानी हमारा जो वेशभूषा है, चलने का अंदाज है, बोलने का अंदाज है, हमारे एक्सप्रेशन है, सबसे बड़े जांचकर्ता हमारे बच्चे होते हैं। हर बच्चा हर एक टीचर के बारे में हर चीज जानता है, ये ऐसा पहनते हैं, सब बोलते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे डांटते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं। ये उसका IQ बढ़ाता है। हमें इस तरह से लगना चाहिए, हम एक अट्रैक्टिव लगे, ऐसे लगे कि हम जब भी बोलेंगे कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें देंगे। उसके बाद वर्ड आता है सी। टीचर में एक वर्ड आएगा सी। सी का मतलब केयरिंग। टीचर का रोल है, वो बच्चे हैं उनकी केयर करना। केयर का मतलब उनको पैसे नहीं देना, उनको किताब की जरूरत है, किसी को कपड़े की जरूरत है, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार उस बच्चे की हेल्प कर सकते हैं, उससे उसकी जागरूकता आपके प्रति मान मर्यादा और बढ़ेगी। इसके बाद वर्ड इसमें आता है चार्मिंग। चार्मिंग का मतलब ये है कि आप क्लास में गए, बच्चों को एक काम पूछा, नहीं किया, मार पिटाई शुरू कर दी, गुस्से में बोलते रहे। चार्मिंग का मतलब ये है बच्चे को पढ़ाओ, बीच में 5-2 मिनट के बाद उसको हंसाते भी रहो ताकि उसका इंटरेस्ट उसमें बनता रहे। इसके बाद आता है कंसर्न। हमें हर बात की जानकारी होनी चाहिए, बच्चे के फॉर्म कब भरे जाएंगे, बच्चों के एग्जाम कब लेने हैं, क्विज टेस्ट कब होगा, उनको जागरूक करता रहना चाहिए। अगर हमें ही नहीं पता होगा तो हम बच्चों को क्या बताएंगे। इसके बाद वर्ड आता है समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हमारे अंदर होनी चाहिए। आपने नोट किया होगा जो छोटे बच्चे हैं 1 से 5 तक जो पढ़ते हैं, 1 से 8 तक पढ़ते हैं, अपने माँ बाप की बात नहीं मानते। अक्सर पेरेंट्स की रिपोर्ट आती है, आप कह दो सर आपकी ये बात मान लेगा, और ये वास्तविकता है, बच्चे हमारी बात मान लेते, उनकी नहीं मानते। ये हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुण है, इसको बरकरार रखना चाहिए और भी बढ़ाना चाहिए ताकि और जो बच्चे नहीं आ रहे वो भी आराम से आज के स्कूल में और अच्छी शिक्षा ले सके। इसके बाद है टीचर एक अच्छा क्रिएटर होना चाहिए और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। टीचर का ओहदा, हमें पैसे भी मिलते हैं, रिस्पेक्ट भी मिलती है, और हमारे बच्चे पढ़ाए हुए और जो हमसे पढ़ रहे हैं, जो सर्विस कर रहे हैं, आज भी हमारा रिगार्ड करते हैं। ऐसी कोई पोस्ट नहीं है जहां बच्चे अपने दूसरी पोस्ट वालों को पैर छूते हों, जितने गुरु के वो पैर छूते हैं। ये ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है जो हमें उनमें पैदा करनी है। गुरु प्लस आकर्षण, ये गुरुत्वाकर्षण है। ये हमने सोच उनकी बनानी है, हम उससे लगाव कैसे कर सकते हैं ये। उसके बाद आता है पहले एक इसमें हमारा जो RT एक्ट है या कुछ ये बाल केस हैं या कुछ ऐसे एक्ट बन गए जिस कारण हम बच्चों को टॉर्चर नहीं कर सकते, उनको मार नहीं सकते, उनको धमका नहीं सकते। लेकिन सच्चाई तो ये है, पहले हम भी पढ़ा करते थे, हमारी बहुत पिटाई हुआ करती थी। आज भी मैं उन गुरुओं को प्रणाम करता हूँ जिनकी वजह से आज इतना ओहदा मुझे मिला है। जब भी कहा है गुरुजी मारे धमाधम शिक्षा आए क्षमा क्षमा, यानी बच्चे के अंदर नहीं मार सकते, मारेंगे तो कोई भी वीडियो बना के वायरल कर देगा, हमारे ऊपर टॉर्चर होगा। हम इस भय से थोड़ा दूर रह जाते हैं, लेकिन उस डर को बरकरार रखते हुए बच्चे में इतना दायरा होना चाहिए, हमारे अगर ये काम करेंगे हमारे गुरुजी हमें डांट पिलाएंगे। कहने का मतलब एक टीचर का रोल एक माँ से कम नहीं है।
वो उसको खिलाती भी है, पढ़ाती भी है, मारती भी है और गले से भी लगाती है। यानी हम बच्चे को जैसा चाहें, वो हमारी मेहनत है, हमारा दर्पण है, जो हमने किया वो उसको पसंद आएगा और वो वैसा ही बनेगा। उसके बाद है कभी कोई क्लास में जाते हो आप, उससे पहले आपने फीडबैक जरूर लेना है, आज मैंने इस क्लास में क्या पढ़ाना है। अगर आप उसके बारे में प्रिपेयर नहीं होगे तो आप 40 मिनट भी नहीं निकाल सकते, अटक जाओगे, अपने रास्ते से निकल जाओगे। कहने का भाव ये है। उसके बाद उन बच्चों को जो छोटे से बड़े आ जाते हैं, खेल खेल में, अब 2021 में जो नई शिक्षा नीति आएगी, इसमें तो 1 से 7 तक जो है, 1 से 5 तक ये विदाउट बैग हैं, बच्चे को पता ही नहीं चलेगा वो कौन सी क्लास में हो गया। उसके बाद उसके IQ को निकालना है, ये बच्चा कौन से फील्ड में जाना चाहता है। ये सॉन्ग में है, ये गायक बनेगा, ये ड्राइंग में है, ये पेंटर बनेगा, ये इसकी हॉबी साइंस में है, ये डॉक्टर में जा सकता है। कहने का इसके अंदर जो चैप्टर आएंगे निष्ठा के अंदर, हमारे ABRC, BRP और क्लस्टर हेड्स, आपको सारा मटेरियल लिंक के द्वारा दिया जाएगा। कहने का भाव ये है, मीटिंग लेने का भाव ये है, 6 तारीख से स्टार्ट है। जिसने अपना दीक्षा पोर्टल अपडेट नहीं किया वो अपडेट कर लें, और इस मॉड्यूल्स को आपने अच्छी तरह पढ़ना है और माइंड के अंदर रखना है, क्योंकि इसके बाद आपका एक टेस्ट भी होगा जो ऑनलाइन ही होगा। तो साथियों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए, काफ़ी परेशान हो गए होंगे आप। मैं तो ये चाहूँगा जितना कोऑपरेशन आप दोगे उतना ही बच्चों का भविष्य बढ़ेगा। हमारे बच्चे टूट क्यों रहे हैं, हमारे बच्चे ड्रॉप आउट क्यों हो रहे हैं? हम सारे टीचर ऐसे नहीं हैं। कुछ टीचर हैं, अभी आपने पढ़ा होगा, पीछे एक नेशनल अवार्ड मिला है उनको, वो भी तो हम में से ही हैं। अगर हम सारे मिलके काम करें, आपका नाम होगा, उस गांव का नाम होगा, आपके स्कूल का नाम होगा, आपके ब्लॉक का नाम होगा, और मेरा तो नाम आपकी बदौलत होगा ना। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, सभी प्रिंसिपल से, सभी CRC से, ABRC से, BRP से, इस कार्य को बखूबी अच्छी तरह करें, ताकि मेरे पास कोई ऐसी रिपोर्ट, नेगेटिव रिपोर्ट ना आए, मुझे आपको कहना पड़े। तो बाकी कोई भी क्वारी हो, सभी के पास मेरा फ़ोन नंबर है, मेरे ऑफिस के BRP का, ABRC सबका फ़ोन नंबर है। आप अपने क्लस्टर हेड से भी पूछ सकते हो। आपके लिंक के पोर्टल के ऊपर ये लिंक आ जाएंगे। 2 हफ्ते 3 मॉड्यूल चलेंगे और 6 चरण हैं इसमें। एक चरण में 3 18 ये हैं, यानी 6 से स्टार्ट होगा, 31 दिसंबर तक आएगा। जो भी इसमें क्वेश्चंस आएंगे, जैसे पहले आपने दीक्षा पोर्टल में किया होगा, पहले भी किया होगा, मेरे ख्याल में किया है ना सबने, तो उसके अंदर जैसे क्वेश्चंस आए थे, लेकिन उसके अंदर भी आएंगे ऐसे ही, लेकिन लास्ट में एक आपका टेस्ट लिया जाएगा, आपने क्या कुछ सीखा है या इसको वैसे ही छोड़ दिया। क्योंकि अब जब तक ये 2021 या 22 में कोरोना नहीं खत्म हो जाता, ये नई शिक्षा नीति लागू नहीं हो जाती, उससे पहले हम डिपार्टमेंट NCERT ये चाहता है कि सारे टीचर्स इतने ट्रेन हो जाएं कि बच्चे का और टीचर का एक भाव है, एक भाई और एक बड़ा भाई, गुरु, माँ, बाप का रोल होना चाहिए, ताकि बच्चे के मुँह से प्रेम हो। आपने कोई क्वेश्चंस पूछना है तो पूछ सकते हैं, इतना ही बताना था आपको। धन्यवाद। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। किसी की अटेंडेंस रह गई तो मैसेज बॉक्स में लिख देना, अपने आप कलेक्ट कर लें। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्ते।